तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 2025 में एक फॉर्च्यूनर खरीदते हो, ये मैं आपको इसका परफॉर्मा शो करता हूं। तो यहाँ पे आप पास में नोट करो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो लगभग मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन के बाद आप इस चैनल पे जो है वो वीडियो देख रहे हो। तो आज मैं जा रहा हूँ जम्मू वापस। काफी दिन से मैं घर ही था। अगर आप दूसरे चैनल पे एक्टिव हो तो थोड़ी बहुत कुछ वीडियोस उस पे आती रहती हैं। तो जम्मू जाने की वजहें 2-3 है। एक तो क्या है कि एक फैमिली फंक्शन है, वो प्लस थोड़ा बहुत काम का भी मसला रहता है। ठीक है, सुबह का टाइम हो रहा है, 7:55 हुए हुए हैं। फटाफट से अभी निकलेंगे सीधा जम्मू के लिए। सुबह के टाइम पे मैं इसलिए निकला हूँ कि ट्रैफिक कम है, बट अभी छोटी रोड पे तो ट्रैफिक है, क्योंकि सब लोग जो स्कूल्स वगैरह है वो लग रहे हैं, किसी को ऑफिस जाना है, कुछ है। आगे देखते हैं कि जम्मू वाले हाईवे पे हमें क्या ही ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो वैसे भैया और क्या है, जम्मू से आ रहे हैं तो उन्होंने कहा आज कुछ ज्यादा उतना ट्रैफिक नहीं मिला है अभी तक, लेकिन वो क्रॉस कर चुके हैं, वो सुंदरबनी पहुंचने वाले होंगे। अब मुझे अपनी वैगनार को भी देखना है, वो भी कहीं रास्ते में ही आ रही होगी। अभी यहाँ पहुंच तो जाना चाहिए था उनको, क्योंकि काफी देर से ही निकले हुए हैं। मैं मतलब यहाँ जल्दी पहुंच गया हूँ। पूरी हाउसफुल गाड़ी है। तो ये देखो सारी मासियां बैठी हुई हैं। सर, इतनी सारी लेडीज सवारी को आप लेकर आए, कैसा फील कर रहे हो? एक्चुअली गाड़ी जो है ना बहुत ज्यादा जोल मार रही है, लेकिन लेडीज लोग कुछ क्या बोल सकते हो आप? ठीक है, जाओ फिर मिलता हूँ मैं। आज पहली बार आपको लेके जाएंगे टनल के बीच से। ये गाड़ियां सारी जा रही हैं तो हम भी इनके पीछे पीछे निकल ही लेते हैं। लिए देखते हैं कितना हमें सफर में जो है फायदा होता है। मोड़ जो आता है ना वो कट जाएगा इससे, जहाँ हम चाय वाय पकौड़े शकौड़े खाते थे। और जो रास्ता अभी खुला नहीं वो भी टूट गया हुआ है। ये देखो बारिश से ये भी डैमेज हुआ हुआ है सारा। अभी ये ऑफिशियली रास्ता नहीं ओपन हुआ है, लेकिन हालत इधर भी खराब ही है। देखो यहाँ तो लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा है भाई। लो जी, ये आ गया जी टनल। छोटा ही होगा, चलो देखते हैं कितने मीटर का होता है। अंदर अंधेरा भी है। अरे बहुत ही छोटा है तो चलो, पर रास्ता काफी ज्यादा कम कर दे रहा है। और ये देखो, ये हमारी लाइट्स और ये हमारी फॉग लाइट्स। ये आगे वाले को लगा, उसकी आंखों पे मार दी इसमें। हमें लगता है फॉग लाइट ऊपर है। सुबह सुबह ना मैं ये चीज नोटिस कर पा रहा हूँ, जैसे बाइक्स जो है ना, कुछ बाइक्स यहाँ चलेंगी, कुछ बाइक्स यहाँ चलेंगी, और समझ नहीं आएगा कौन कब मुड़ जाए। और बाइक्स काफी ज्यादा है। तो भाई साहब, मैं जा रहा था सीधा त्रिकुटा नगर, लेकिन ये जाम देख के मेरा मूड हो गया चेंज। तो मैं गाड़ी लेके नहीं जा रहा, मैं बाद में बाइक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से सीधा रूम की तरफ जाऊंगा, क्योंकि इस जाम में मुझे मेरा आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट नहीं करना। दोस्तों, दिवाली आ चुकी है, तो इस दिवाली में अपनी कार को दो एक नया लुक विद टॉप 5 कार एक्सेसरीज टू बाय दिस दिवाली ऑन Amazon। नंबर 5 पे है बैटमैन सनशेड अम्ब्रेला बाय इन्वॉल्व। ये स्टाइलिश अम्ब्रेला आपकी कार को रखे कूल और दिखाए आपका लव फॉर DC सुपर हीरोज। फोल्डेबल, पोर्टेबल और सुपर कन्वीनियंट। नंबर 4 बैटमैन एंटी स्किड मैट बाय इन्वॉल्व। अब फोन, छोटी चीजें या सनग्लासेस कहीं स्लाइड नहीं करेंगे, प्लस बैटमैन का स्वैग मिलेगा आपको आपके डैशबोर्ड पे। नंबर 3 पे है बैटमैन टिश्यू बॉक्स बाय इन्वॉल्व। फंक्शनल और स्टाइलिश दोनों, कार को रखे नीट और क्लीन और ऐड करे एक प्रीमियम DC वाइब। और नंबर 2 पे आता है बैट मोबाइल कार परफ्यूम बाय इन्वॉल्व। ये सिर्फ परफ्यूम नहीं, एक कलेक्टिबल शो पीस भी है। फ्रेश फ्रेग्रेंस के साथ आता है और कार इंटीरियर को देता है एक आइकॉनिक टच। नंबर 1 डैश कैम, क्योंकि दिवाली के सफर हो या डेली कम्यूट, सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए टॉप प्रायोरिटी। क्लियर रिकॉर्डिंग के साथ आप हर ड्राइव में सेफ फील करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 कार एसेसरीज दिस दिवाली ऑन Amazon। टॉप 4 एसेसरीज आपको मिलेंगे इन्वॉल्व X DC कलेक्शन में। इस दिवाली अपनी कार को भी एक फेस्टिव मेकओवर दो। इन्वॉल्व योर सेंसेस की वेबसाइट पे शॉप करो और यूज करो मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर, जिससे आपको मिलेगा पूरे 10% का डिस्काउंट। बेचारी हमारी जिप्सी भी ऐसे ही खड़ी है। सोच रहा हूँ इसको घर ही ले जाता हूँ, लेकिन 2 गाड़ियाँ लेके कैसे जाऊंगा, दिक्कत ये आ रही है, क्योंकि यहाँ भी है तो है नहीं इसका कोई काम। सो गाइस, वेलकम। तो आपका चैनल पे हो गया था पहले ही। फिलहाल आज हमारे पास आई है एक बड़ी खतरनाक सी चीज़। ठीक है, ये कोई खतरनाक चीज़ ऐसी नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन इसको जब भी आप देखो तो ये खतरनाक ही है। तो हमारे पास है एक टोयोटा फॉर्च्यूनर ब्लैक। ये गाड़ी क्या है कि किसी काम के लिए अपने पास आई हुई थी, उस पर हम आएंगे बाद में। बट एक चीज़ है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है GST कट लगाया है और गाड़ियों के प्राइजेस में काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंशिएट हुआ है। कंपनी में जाके हमें गाड़ी पे वीडियो शूट करने में बड़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बट ये गाड़ी जो है इस पर हमें पूरी आज़ादी है कि हम अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बता सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 2025 में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में आप एक फॉर्च्यूनर खरीदते हो,
तो कितने की वो फॉर्च्यूनर आपको पड़ती है ऑन रोड। 2016 में जो है इसका ये वाला फेसलिफ्ट वर्जन जो आया था, जिसको हम थर्ड जनरेशन कह लें, उसके बाद 2020 में इन्होंने थोड़ा सा लाइट्स वगैरह चेंज की थी, पर लगभग पिछले 5 साल से ये गाड़ी एक ही जैसी है, कोई भी इसमें अपडेट जो है नहीं है। बट प्राइस क्या है कि बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। देखो गाड़ियों में आप बहुत सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन 2025 में अगर आप अच्छा खासा अमाउंट, लगभग आधा करोड़ अगर आप किसी चीज़ पे खर्चते हो, उसमें आपको क्या ही कुछ फीचर्स मिलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये है 4x2 ऑटोमेटिक। इसमें अलॉय व्हील 17 इंच का आता था, अभी भी 17 इंच का ही है, वही डिज़ाइन आपको मिलता है। ड्यूलर 80 इसमें टायर मिलता है, जो 4x4 आती है उसमें HD टायर मिलता है, और इस वाली में आपको जो है 80 टायर मिलता है। एज सच कोई चेंज नहीं है। फ्रंट की अगर हम बात कर लें, वैसा ही आपको सेटअप मिलता है। प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिल जाती है, DRL मिल जाता है, नीचे एक फॉग लैम्प मिल जाती है, बट इसका थ्रो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस मॉडल में कोई एडास वगैरह 360 कैमरा, कोई भी वैसा फीचर जो नहीं दिया गया। हालांकि बाहर जो आती है उसमें ये सारे फीचर्स जो हैं वो मिलने लग गए हैं, बट फिलहाल इस वाली में अभी तक इंडिया में हमें ऐसा कोई भी ऐसा अपडेट मिल नहीं रहा है। और पीछे वाली साइड भी अगर हम बात कर लें तो सब कुछ आपको वैसा ही मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर में क्या कुछ अपडेट है। तो अंदर से भी आप देखते हैं तो ये गाड़ी जो है ये पूरी ब्लैक इंटीरियर के साथ जो है आ रही है, जो कि मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। गाड़ी बिल्कुल नई है, शोरूम से निकली है, तो इसलिए बुके भी जो है वो अंदर ही पड़ा हुआ है। सही है। तो अभी तक देखो 22 किलोमीटर जो है गाड़ी सिर्फ चली है। यहाँ पे अगर 4x4 रहती है तो 4x4 का आ जाता है। बाकी दोनों साइड पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो मिल रही हैं। इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक गाड़ी है। सी टाइप का ऑप्शन यहाँ पे अभी तक नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है, बट एटलीस्ट सी टाइप का तो पोर्ट होना ही चाहिए। अब किसी के पास आईफोन है, या तो केबल लेनी पड़ेगी या फिर ये सॉकेट का जो अडाप्टर है ये लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। सी टाइप का पोर्ट तक नहीं दिया है इन्होंने। टोयोटा जो है वो बेसिकली अपने इंजन रिलायबिलिटी पे ही आज भी चल रही है कि भाई एक नाम वैसा बन गया हुआ है कि चाहे कुछ भी नहीं है तो वो बिकना ही बिकना है। लेकिन अभी उसमें एक चीज की राहत जो है वो कुछ लोगों को मिली है, कुछ का बहुत अच्छा फायदा भी हो गया और कुछ का बहुत नुकसान भी हो गया। तो सबका ऐसा है कि भाई टोयोटा की गाड़ी का जो प्राइस है वो टूटता नहीं है। लेकिन अगर किसी बंदे ने जुलाई में ये गाड़ी ली है, ठीक है, और किसी ने ली है ये गाड़ी सितंबर में, तो भाई साहब जुलाई वाले ने ये 4 लाख रुपए महंगी गाड़ी ली हुई है। जुलाई वाली गाड़ी की रीसेल बनेगी वो तो 4 लाख कट के ही बनेगी ना, तो 4 लाख तो सीधा सीधा कट गया। तो अभी मैं आपको इसका बताता हूँ प्राइस डिफरेंस क्या आया है जीएसटी के बाद। 2020 में ये गाड़ी आई थी तो तब इसका एक्स शोरूम प्राइस था 32 की 33 लाख रुपीज। इस चीज को आप नोट कीजिएगा। ओवर द टाइम इसमें एज सच कोई फीचर नहीं ऐड किए गए, कुछ नहीं ऐड किए गए, लेकिन 5 साल में इसका प्राइस जो है वो कम से कम 7-8 लाख रुपए जो इसका प्राइस है वो बढ़ा दिया गया। और लास्ट जो इसका जुलाई में रिकॉर्डेड प्राइस था एक्स शोरूम वो लगभग था 39 लाख रुपीस। ठीक है, तो इतना इन्होंने टोयोटा ने इजाफा करा। सपोज अगर किसी ने 39 लाख रुपीस की ले ली होगी जुलाई में, तो वो अगर 1 साल बाद ही बेचेगा तो उसकी, क्योंकि टोयोटा अपना प्राइस उतना बढ़ा देगी, ठीक है, तो गाड़ी शोरूम से निकलेगी 2 साल बाद में भी 42 लाख की, 41 लाख की, तो उतना ही आपका प्राइस डेप्रिशिएट होगा। तो आपकी गाड़ी जो है बिक भी जाएगी 1 लाख रुपए के नुकसान पे 2-3 साल बाद अगर आप उसको बेचते हो। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, और इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे एक बहुत ही अच्छी चोट मारी। बड़े सारे लोग उस लूप में आ गए, कहीं ना कहीं हम भी थोड़े बहुत आते हैं, बट चलो फिर भी क्योंकि हमने गाड़ी जनवरी में ली थी तो हम शायद उस चीज़ से उतना नहीं, क्योंकि हम उतने टाइम से गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जिसने सिर्फ जुलाई में ली होगी उसका क्या होगा। तो लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस मैंने आपको बताया इसका 39 एक्स शोरूम, और उसके बाद आप लगा लो 1-1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस होगा। जम्मू में हम 9% आरटीओ डालते हैं, 3.5 लाख रुपए के आरटीओ चला जाएगा। उसके बाद और कोई छोटी मोटी TCS कट जाता है, बड़ी सारी चीजें होती है। तो लगभग ये गाड़ी आपको 45 लाख रुपीज तक जाती थी। लेकिन ये जो गाड़ी अभी निकली है, मैं आपको इसका परफॉर्मा शो करता हूँ, ठीक है, और दिखाता हूँ कि ये गाड़ी कितने की निकली है शोरूम से। तो यहाँ पे आप पास में नोट करो, ठीक है। तो 39 से इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो हो गया 36,40,000, ठीक है। TCS 1% कटा तो वो हो गया हमारा 36,000 रुपीज़। उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड इसको छोड़ दीजिए। टोयोटा प्रोटेक्ट इंश्योरेंस है वो 1 लाख रुपए का है, पहले ये भी 1.5 लाख रुपए का जाता था। और आरटीओ फी जो है वो भी जो है लगभग 32 लाख हो गई है, क्योंकि इसका अगर हम 9% डालेंगे और यही आप अगर 39 का 9% डालेंगे तो वो उससे ज़्यादा होती है। प्लस ये एक्सटेंडेड वारंटी जो है ये आपकी मर्जी है, इन्होंने ली हुई है 50,000 की। ये अगर ये ना ले तो ये देखो आप 41 लाख रुपीज़ की आपको ये ऑन रोड पड़ती है। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ले लेते हो तो ये लगभग आपको 41.5 लाख रुपए की पड़ती है। जिन्होंने मतलब इस साल जुलाई से पहले गाड़ी ले ली होगी उनको तो गाड़ी 45 लाख रुपए की पड़ गई। अब ये गाड़ी शोरूम से निकल रही है कितने की, 41 लाख रुपए की। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि जब जिस चीज़ का मन है उसको कर लेना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि भाई टोयोटा लेना की ये वजह है कि इसका प्राइस कभी टूटता नहीं है।
जब टूटना है तो टूट ही जाना है, किसी भी चीज़ का जो है वो प्राइस टूट ही जाना है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, फिलहाल ये अक्षय भैया के पास किसी काम के लिए आई हुई थी, तो मेरा ये था कि भाई मेन GST के बाद ये गाड़ी हमें कितने की पड़ती है, कितना उस पर फ़र्क पड़ता है, और बाकी फीचर तो भाई टोयोटा है ये। फिलहाल आज की इस वीडियो करते हैं यही पे खत्म, एक छोटा सा यही था हमारा ओवरव्यू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस गाड़ी पे क्या कुछ मॉडिफिकेशन होने वाली है उन सारी चीज़ों के साथ। बाय बाय।